नमस्कार, मैं वत्सला मिश्रा हूँ और जापानी भाषा सरल स्वरूप की इस हिंदी सीरीज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस 12 सप्ताह की श्रृंखला में हम जापानी भाषा का सामान्य ज्ञान नियमित रूप से अर्जित करने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस कोर्स के अंत तक आप सब लोग साधारण बोलचाल की भाषा तो सीख ही जाएंगे। आपको किसी से भी जापानी में वार्तालाप करने में कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस गति से जापान ने प्रगति की है, सारा विश्व उसका लोहा मानता है और आधुनिक युग में जापानी उत्पाद जो हैं वो गुणवत्ता के पर्याय बन गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जापानीज़ मैनेजमेंट सिस्टम या जापानी प्रबंधन प्रणाली पूरे विश्व में सराही जाती है। अब यदि हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में जापान के प्रति या जापानी भाषा के प्रति रुचि के तो बहुत कारण हैं। प्राचीन काल से ही हमारा संबंध जापान से रहा है, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हमारी लोक कथाएँ हों, चाहे हमारी संस्कृति की समानताएं हों, हमारा जापान से जो जुड़ाव है वो बहुत पुराना है। अब यदि हम देखें तो 80 के दशक में मारुति सुजुकी के सहयोग से एक छोटी अफोर्डेबल कार का सपना साकार हुआ था। आज के समय अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल लिंक का निर्माण भी जापानी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थान भी उनके सहयोग से स्थापित हो रहे हैं। तो इस सब के चलते रुचि स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए, ये सब होने से नौकरियां बढ़ेंगी, हमारा युवा जापान जाकर हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सकता है, वहाँ नौकरी कर सकता है। और सबसे बड़ा जो कारण है युवाओं में जापानी संस्कृति के प्रति रुचि या भाषा सीखने की जो उनकी इच्छा है, वो है एनिमेशन, जिसे आप सब जैसा जानते होंगे। जो एनिमेशन देखते हैं जापानी में उसको एनिमे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी देश या भाषा को समझने के लिए वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों के बारे में, उनका रहन सहन, उनका खान पान, ये सब जानना तो बहुत आवश्यक है। भारत में जापानी भाषा के बारे में जागरूकता और सामान्य जानकारी बढ़ाने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में हिंदी करोड़ों लोगों के द्वारा बोली जाती है, अधिकतर लोग हिंदी का सामान्य ज्ञान रखते हैं, उसे समझते हैं, और सबसे आवश्यक जो बात है वो ये कि जापानी भाषा को सीखने के लिए अंग्रेज़ी में तो बहुत मटेरियल उपलब्ध है, किंतु हिंदी में इसका अभाव है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए ये कोर्स हिंदी माध्यम से दिया जा रहा है। एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापानी भाषा और हिंदी भाषा में व्याकरण में बहुत समानता है। यही बात हमारे लिए कुछ हद तक जापानी सीखना सरल बना देती है, और इसी बात का फ़ायदा हम उठाएंगे जापानी भाषा के प्रारंभिक अध्ययन में। देखिए, जापानी भाषा आना एक स्किल है और इसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है, और मुझे विश्वास है कि ये कोर्स उन सब लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा जो जापान जाना चाहते हैं, जापानी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, या किसी प्रकार से भी जापान के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं। तो आप सबका इस कोर्स में इंतज़ार रहेगा। आइए साथ में जापानी सीखते हैं। धन्यवाद।